जीतिया माता का कथा कहत नहीं सुनी समय। एक राजा थे, उनके 7 रानियां थी, लेकिन निसंतान थे। एक रानी का बच्चा नहीं हुआ तो एक के पीछे राजा 7 शादी करे, लेकिन एक भी रानी का बच्चा नहीं हुआ। ऐसे करके राजा बहुत उदास रहने लगे। बोले 7 शादी किया हूँ मैंने, लेकिन एक रानी का भी बच्चा नहीं हुआ, क्या करूँ। ऐसे करके बहुत सोचते थे राजा साहब। और छोटी रानी क्या करती थी कि दिन भर कौवा उड़ाती थी, और राजा साहब उसको बहुत प्यार नहीं करते, 6 रानियों से थोड़ा ज़्यादा प्यार करते थे। और वो रानी को खाली नाम के लिए प्यार करते थे, दिखावा दिखाते थे। और 6 रानियों को राजा हंसी खुशी से रखते थे। एक दिन राजा साहब अपने दरवाजे पर बैठे थे, बहुत उदास होके बैठे थे कि एक वहाँ पर साधु बाबा आ गए। साधु बाबा वहाँ पर आ गए और बोले, हे राजन, आप बहुत उदास हो, क्यों इतना उदास होके बैठे हो? तो राजा साहब कहने लगे, क्या करूं साधु बाबा, क्या करूं महाराज, क्या बताऊं। मैं 7 शादियाँ किया, लेकिन किसी का संतान नहीं हुआ। मैं निसंतानी हूँ, क्या करूं महाराज, क्या करूं। तो इतने सुन के साधु बाबा बोले, हे राजन, संतान होने का एक उपाय है। राजा साहब बोले, क्या बताओ ना बाबा, बाबा बताओ क्या उपाय है। बाबा बोले, जीवित पुत्र का व्रत करो और आप अपने 7 रानियों को करने को कहो, संतान अवश्य प्राप्त होगा। राजा साहब बोले, ठीक है। और फिर बाबा बोले, एक आशीर्वाद और मैं देता हूँ, जाओ राजन, आप अभी बगीचे में जाओ। और साधु बाबा एक डंडा दिए राजा साहब को और बोले, आप जाओ बगीचे में और देखना किस पेड़ के फल 7 एक ही घेवद में फला है। 7 फल एक ही घेवद में है, और 7 को आप उसे बाएं हाथ से मारना और दाहिने हाथ से रोक लेना, और 7 रानी को एक एक करके देना। फिर राजा साहब थोड़ा भी देर नहीं किए और तुरंत बगीचा में गए और देखे कि आम के पेड़ पर एक ही 7 आम लटका है, एक ही जगह। राजा साहब भगवान का सुमिरन किए और बोले, हे महादेव, मेरा मदद कीजिए और मदद कीजिए। और राजा साहब ठीक वैसे ही बाएं हाथ से आम मारकर और दाहिने हाथ से रोक कर लेके घर को आ गए, चादर में बांध के। घर आते ही रानियों को आवाज़ दिए, इतना आवाज़ दिए, इतने प्रेम पूर्वक कि 7 रानियों, आओ, आप किधर हो। तो रानियां बोलने लगी, हे राजा साहेब, क्या बात है, आप बहुत खुश लग रहे हो। तो राजा बोले, मुझे 7 रानियों को कुछ कहना है और कुछ देना भी है। तो बड़ी रानी बोली, क्या हीरो का हार लेकर आए हो क्या? और 6 रानियां मजाक कर रही थी, और छोटी रानियां कौहकनी गई थी। फिर रानी लोग को बुला के लेके आई, और रानी 7 आम ली और लेके बैठ गई। राजा बोले, रानी, एक आम सबको दो, एक आम सबको दो, सब खाओ। और हाँ, एक बात सुनो पुत्र की, आप लोग को व्रत करना है।
तो बड़ी रानी बोली, वो व्रत का क्या फलित है, कैसे किया जाएगा, कुछ तो बताओ। तो राजा साहेब बोले, हाँ, सप्तमी को नहाया खाया जाता है और अष्टमी को उपवास रखा जाता है, बिना अन्न और बिना जल का निराहार रह के ये व्रत किया जाता है। तो 6 रानियां मन ही मन में सोचने लगी, मैं तो नहीं रहूँगी, मुझे तो भूख लग जाती है बाबा, इतना दिन कौन संतान नहीं हुआ, क्या एक दिन उपवास करने से संतान हो जाएगा, मैं नहीं करूँगी। ऐसे ऐसे करके 6 रानियां बोली, मैं नहीं करूँगी। मन में ठान ली, हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। आम खा ली और बोली, आप लोग 6 रानियां आम खा ली और छोटी रानी को बोली, आओ आप भी अपना हिस्से के आम खा लो। तो छोटी रानी बोली, दीदी हमारा हिस्से का आम आप लोग रख दो, हम बर्तन धो लेंगे ना तो हम अपना आम खा लेंगे। फिर 6 रानियां मजाक करते करते 7 आम खा गई। बोली आम बहुत मीठा है, चलो खा लेते हैं, और छिलटे गुठलिए सब कचरे में फेंक देते हैं। तभी बेचारी कौआ हकनी का बर्तन धोना हो गया और आई। अब बोली, दीदी मेरा आम कहाँ रखी हो। तो बड़ी वाली रानी बोलती है, ए पगली रानी, आम तो बहुत मीठा था, हम लोग इसलिए खा गए 7 आम, और छिलटा ना घूरे पर फेंक दिए, सब छिलटे कचरे में फेंक दिए। फिर छोटी रानी चली गई घूरे पर गई और बोली, हे भगवान, मुझे तो आम मिला नहीं, लेकिन जाने दो, कोई बात नहीं, मैं छिलटा और आम का गुठलिया चाट लेती हूँ, कोई बात नहीं, और चाट के अपना स्वाद ले लेती हूँ। चलो, वो थोड़ा अच्छे स्वभाव की थी, थोड़ा नॉर्मल थी, कुछ उसको नहीं मालूम पड़ा। बोली जाने दो। राजा साहेब पूछे कि तुम लोग आम खा लिए। तो रानियाँ बोलती है, हाँ हम लोग आम खा लिए। और पगली कौहकनी भी बोली, हाँ आम खा लिए। धीरे धीरे दिन बीतने लगा, जितिया का दिन आ गया। छोटी रानी कौहकनी अच्छे से अपना जितिया व्रत की, जैसे राजा साहेब सब बताए थे वैसे वैसे सब कौहकनी की। और वो रानी लोग बोले हाँ करेंगे, लेकिन नहीं किए लोग। धीरे 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 कौहकनी को गर्भ रह गया। धीरे 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 9 महीना बीत गया। राजा खुश होने लगे, चलो एक रानी को तो बच्चा होगा तो हमारा राजपाट संभालेगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन कौहकनी को बच्चा हुआ तो 6 रानियों ने पूछा दाई से, दाई देख तो क्या हुआ, देख तो बता तो क्या हुआ। तो दाई बोलती है, हे रानी, छोटी रानी को तो 2 बच्चा हुआ है, जो कि एक बेटा है और एक बेटी है। तो बड़ी रानी सुन ली और सुन के बहुत दुखित हुई। 6 रानियां दुखित हुई, लेकिन जिसमें बड़ी रानी बहुत दुखित हुई। बोली, हे भगवान, अब इसको तो बच्चा हो गया, एक बेटा है और बेटी, और हम लोग को नहीं हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे। राजा साहब तो इसको प्यार करेंगे। अब फिर मन में ठान ली, मैं अब इस बच्चे को मारूंगी। फिर वो दाई माँ को बोली, एक काम कर, ये बच्चे को मार दे, ले जा फेंक दे, मुआ दे, और हम लोग राजा से बोलेंगे कि रानी को पत्थर हुआ था, वो हमारा बात मान जाएंगे। तो वो बेचारी दाई जो है ना, लेके गई बच्चे लोग को फेंकने को, लड़का लड़की को। तो सुबह होने को हो गया, भोर हो गया था। फिर वो फेंक नहीं, मार नहीं पाई। वो कुम्हार का मट्टी कोड़ा था ना, तो उसी में डाल दिए।
मटकोड़ा में फेंक दी और फिर चली आई। तो फिर बोलने आके रानी लोग से बोली हाँ हमने मार दिया। रानी बोली मार दी, बोल दी हाँ। फिर राजा साहब आए, सुबह हुआ, राजा साहब आए, बोले रानी को क्या हुआ क्या हुआ। तो छह रानियों बोलती है क्या हुआ, रानी को ईंट हुआ पत्थर हुआ, और क्या हुआ, रानी को बेटा बेटी थोड़ी हुआ, ईंट पत्थर हुआ। तो राजा साहब बोले रानी को ईंट पत्थर हुआ। तो रानी को हथकड़ी बेड़िया लगा के और अंदर बंद कर दिए। फिर छह रानियाँ सोचने लगी ये तो बंदर अंदर बंद हो जाएगी, तो हम लोग को काम करना पड़ेगा। चलो राजा साहब से बोलते निकाल दो इसको। तो निकाल दिए, बेड़िया हथकड़ी खोल दिए, और बेचारी अपना घर का काम करती रही। और बच्चे लोग को सोचती रही कि मैं अपने आंखें दोनों बच्चे देखी, हमारा बच्चा ईंट पत्थर कैसे हो गया, जो कि एक बेटा था और एक बेटी था, क्या हो गया। ऐसे सोच सोच के उसको सोचती रही, दिन रात सोचती, काम करती थी और सोचती थी। फिर एक दिन सुबह हुआ, जो उधर बच्चा फेंका था तो वो बच्चा मरे नहीं थे। वो कोहाइन गए, उधर गए माटी लेने को, तो देखे कि अरे बाप रे, इधर तो आवाज़ आ रही है बच्चा बच्ची का। तो कोहाइन बोली एक कोहार देखा ना बच्चा रोता, तो कहने अरे चला ना तू मेहरारू हऊ कहतहूँ बोले लू, अतना ही देखा कतई ताका कतई रोता बच्चा। तो देखलस कोहरा तो कहता अरे हाँ हो, यहाँ तो बहुत सुघर एगो लइका बा एगो लइकी बा। तो ओहू कोहाइन का लइका लइकी ना रहलन, ओहो निसंतानी रहलन। तो लेके अइलन अपना घरे, लेके अइलन, पोसे पाले लगलन, आ खियावे पियावे लगलन, अपन खेले लगलन। लोग लइका लइकी खेला सा, खूब सुंदर सुंदर रानी का मुँह रहे लइकी का, आ राजा का मुँह रहे, लइका का मुँह रहे राजा का नियर। धीरे धीरे लइका लइकी बड़ हो गए लगलन सा। फिर एक दिन ये छो रानी घूमे जात रहे लोग, कहीं छो रानी घूमे जात रहे लोग। तो देखा लोग कि कोहरा के लइका लइकी के मुँह तो छोटी रानी नियर और राजा नियर मुँह बाटे लइकवा का। बड़ा फेर में पड़ल लोग कि ये भाई काहे मुँहौलस ना का दैयवा। आके दैयवा से पूछल लोग, तो दैयवा कहलस कि हाँ कैसे मुँह आई, सुबह हो गई रहला, कोहार के मटकोरा में फेंक के हम आ गई नहीं। यहाँ कहलो कि अच्छा। अब इतने पर छो रानी आठन बिठान ठान लिहल लोग, और चादरा ओढ़ छो घर में सूती गई लोग। आ सूत के चिल्लाए लगल बाप रे दादा रे मुअनी रे जेनी रे करे लागल। राजा अइलन, कहलन कि का भइल बा हो, काहे चिल्ला तड़ू लोग हो, का हुआ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। तो ना हम बहुत दुख में बानी, न तो हम मरब, एगो बात हमार माना न तो हम मर जाए। राजा कहलन बतावा का बात बा, हम मानब तार बात बतावा। अतः हम कोहरा कोहनिया बाड़न सन, तो कोहरा कोहनियन का लइकवा के आ लइकिया के करेजा निकाल के ले अइबा ना, आ नहाई ना, तो तबे नीमन रहबा, नाही तो हम मर जाई। राजा कहला ई तो असंभव बा, ओकर लइका लइकी इतना सुंदर बाड़न सा, आवेलन सा हमरा बगीचा में, हमरा पोखरा पर खेले लन सा, आ वो लइका लइकिन के हम मारे जाइबो, हम ना मारब वो लइका लइकिन के। तो कहता कि ना मरबा ना तो हम ना एथु करब, ना उठब जा, हमनी के सुतले रहब जा। अब राजा रानी से हार के पाछ के अपना आदमीन के कहलन कि जा कोहरा कोहनिया से पूछिया जा, जितना लिहसन पैसा रुपया धन दौलत दे के उ लइका लइकी लियावा जा। उ ना देलन से कोहरा कोहनिया, लेकिन फिर भी राजा रहलन नगर का राजा, जबरन उठा के ओकर लइका लइकी ले अइलन, आ जलाद के हाथे दे दिहलन, आ जलाद के हाथे दे के आ कटवा दिहलन, आ कटवा के आ जलदवा लिया के करेजवा निकाल के दे दिहलस, ए रानी ला। आ रानी लेके नहैली, रानी लेके नहाई पर बैठ के नहाई लोग 6-7 रानी, आ नहाई लोग खूबे, आ करेजा पका के खा गई लोग। कहल लोग कि अब रनिया का लइका लइकी का अब ख़त्म कहानी।
अब मालूम ना पड़ी। आ खूब नहाई लोग, आ वह पानी ढरकत नहात रहे लोग रानी, वह पानी डगर के चल गई। कहाँ चल गई? जहाँ लइका लइकी गड़ाई रहलन से तहाँ चल गई, वहाँ चल गई। अब वो लइकिया बिया केदली का फूल जामल, आ लइकवा बा आम का पेड़ जामल। राजा का क्षेत्र में, राजा का एरिया में, वही में गड़ाई रहलन से ना। अब रोज एगो फूल आके राजा का केबिन में रोज एक फूल अपने आप गिर जाओ, एगो गिर जाओ, एकदम केबिन उनकर जहाँ सुतस तहाँ, जहाँ काम करस तहाँ एकदम बढ़िया चकाचक अच्छा हो जा, एकदम सुगंध आवे, खूब अच्छा हो जा। फिर सोचस कि बा कौना चीज़ के फूल ह, ई कहाँ से आवेला रोज रोज हमरा केबिन में आ गिर जाला, हम जहाँ सूते नहीं तहाँ बिस्तर पर गिर जाला। तो अपना आदमी लोग के कुल नाऊ हजाम नौकर चाकर के कहलन कि जा लो देख लो कहना जगह ई फूल बा, जे फूल लेके आके हमरा के दे नू ओकरा के हम आधा राज पट दे देब। तो कुल आदमी कहलन से ठीक बा, हम जातनी गइलन से। तो देखलन से कि हाँ फूल तो फूल आइल बा खूबे, केदली का फूल रहे खूब बढ़िया फूल आइल बा। तो अमवा के पेड़वा बोलता, भैया बोलता बहिनिया के, सुनी सब कैसे बोलता। सोना हो केदली बहिनिया न हो, बहिनी बचना हमार, बाबा के भेजल नौआ तड़े ना, तू खिलहूँ आकाश। अमवा के पेड़वा रो के अपना बहिनिया के बता देलस कि बाबा भेजले बाड़न नाव के, तू आकाश में चल जा। नीचे फूल लागल लौकत रहे लेकिन ऊपर हो गई। ऐसे ऐसे कई के सब लोग आइल, आ सब लोग नाव तैलन तो गा के चल गए, कहली सुनौली। फिर हजाम अइलन, फिर वो सातों रानी बोले लोग हमनी का जातनी जा लेके आवतनी जा राजा साहेब। कहलन ठीक बा। तो फिर अमवा के पेड़वा बोलता वही तरह रोता, सोना हो बहिनी के दलिया न हो, सुन बचना हमार, आवतड़ी मैं भामा तरिया न हो, तू खिलहूँ आकाश। फिर वो बता दिया, आम का पेड़ बता दिया कि बहिन आकाश में खिल जा, जो मैभा महतारी आवतड़ी सा। फिर बेचारी खिल गई। अब परेशान होके सब चली आई लोग, सब लोग परेशान हो गए। तब राजा साहेब कहलन कि रहा कौआ हकनियों के भेज दें, सब तो थाकिए गई, सब अर्जा पर्जा सब गाँव नगर सब थक गई। तो रनिया कहता ऐसा हमनी के ना मिलल है, कौआ हकनी के भेजा तड़ा, कौआ हकनी पाई। तो कहल अरे भाई हमार काम है, हम राजा हैं नगर का, तो हमरा के भेजे द जा। वो गई पगली गई। तब बोलता अमवा, सोना हो बहिनी के दलिया ना हो, सुन बचना हमार, आवतड़ी अपनी मायरिया ना हो, खिलहूँ अचारा ही उनकर, मन गिर जाऊँ अचारा में गिर जाऊँ। भैया कहलस कि माई आवत या रोत, भैया कहता माई आ गई, माई के अचारा में खिल के गिर जा बहिन। एक अचारा फूल गिर गई माई का, माई ऐसे अचारा कर लेनी, माई का अचारा में फूल गिर गई। राजा साहेब के आंगना में आगे ले आके पगली फेंक देलस कुल फूलवा। ला सब का सब सोचे लागल कि ये भाई केहू के ई फूल ना मिलल, आ फूल पगली के कैसे मिल गई है, एकरा में कुछ ना कुछ तो राज बा, कुछ ना कुछ राज बा। अब राजा साहब कहलन चला हम सच्चाई जाने खातिर हम उ पेड़ के कटवाई। तो गैलन पेड़ के कटवावे। तो आमवा के काटे जाऊँ सब आदमी, आमवा रोए, केदलिया के काटे जा सब केदलियो रोए।
तो कहलन आदमी कहलन कि ये राजा साहब हमनी का ना काटा जाओ, मैं लइका लइकी रोवता, ओमे लइका रोवता लइकी रोवता, हम ना काटब। राजा साहब कहलन ना कटबलो आ त ना थक गइलन। तो राजा जाके अपना जंगल में आ पेड़ रहे वहाँ बैठ गइलन आ कहलन कि हे भगवान, जे होखे ये पेड़ के नीचे, पेड़ के हैं अंदर, वो आके हमरा जांघी पर बैठ जा, जे भी होके आके बैठ जा। अब हमरा के ना मालूम बा के बाड़ा। तो लइकवा आके दहिना गोड़ पर बैठल आ लइकी जांघी पर, आ लइकिया आके बाया जांघ में बैठ गई। आ खूब सुंदर सुंदर लइका हो लइकी रहलन स। आ वो समय 12 साल का हो गई रहलन स, लइका भी और लइकी भी। अच्छा, फिर राजा साहेब दोनों के लेके अपना कचहरी में अइलन आ सबके बोलौलन। सातों रानी 6 रानी बोलत हमार लइका लइकी हम हमरा नियर मुँह बा, आ राजा साहेब तोहरा नियर लइका का मुँह बा। ऐसे ऐसे सब कहत तड़ी। पगली कुछ नहीं खे बोलत, कहलन हम ऐसे ना मानब। कुल जानी का छाती पर 7 गो तावा बनवावलन, 7 गो तावा एगो छाती पर, 7 गो तावा एगो छाती पर बनवावलन राजा साहेब। आ कहलन कि अगर 7 तावा छेद के आ तो हम लोग को छाती में से दूध निकल के आ लइका लइकी का मुंह में जाई, तबे हम जानब कि वही आदमी का लइका है, वही रानी का लइका है। इहे एगो उपाय बा, इहे एगो सबूत बा। सब जानी कहलो ठीक बा। 7 रानी के बनहलन। ये 6 रानी का तो लइका रहबे ना कैलन सा, तो दूध कहाँ से आई, कहाँ से दूध लइकन के मुंह में जाई। और पगली के तो लइका लइकी रहलन सा, तो पगली का 7 तावा छेद के और दूध छाती में से निकल के आ एगो दूध लइका का मुंह में, एगो दूध लइकी का मुंह में जाए लागल। फिर राजा साहेब देखलन, कहलन कि ओ हमरे भूल हो गइल बा। ई लइका लइकी वही दिन का रहलन से 12 साल पहले का, जवना दिन ई रानी कहली सकी छुटकी रानी का पत्थर और ईंट भइल बा। हम सच्चाई जाने का कोशिश ना कैली, आज सच्चाई हमरा सामने आ गई। फिर राजा साहेब का कैलन कि लइका लइकी के लेके घरे गइलन। आ जौन वो 6 गो रानी रहे लोग, और 6 रानी जा के लेके रानी साहब का लोग के लेके आ जाके जवने कूड़दनवा में फेंकले रहे लोग, मट्टी कोड़वा में, ओई जे 6 जानी के जाके गाड़ दिहलन, अपना आदमी से गड़वा दिहलन, कुल कहलन गाड़ दा जा। आ पगली के लेके कौआ हकनी के आ दोनों बच्चन के लेके राजा अब खुशी खुशी रहे लगलन। खुशी खुशी राजा रहे लगलन, बच्चा लोग भी अच्छा से रहे लोग। बच्चा राजा साहब के राजपाट भी अच्छा से चले लागल, और रानी भी रानी बन के रहने लगी। वो कौआ नहीं उड़ाने लगी, और जीतिया माई का व्रत करने लगी। जीतिया माई का तो व्रत हर साल करती थी, बच्चा हुआ नहीं हुआ जब भी वो करती थी। बच्चा नहीं था पास फिर भी करती थी, उसका ये नहीं की थी, कभी छोड़ी नहीं थी। इसके लिए भाई बहनों, जीतिया माई कहे वाला का भी सुने वाला का भी सबके भला करे। हे जीतिया माई सबके भला करे, नैहर सासुर बाहर भीतर सबके भला करिए, बाल गोपाल सबके भला करिए। हे जीतिया माई, हे जीवती बंधन भगवान सबके भला करिए। प्रेम से बोलो बहनों, जीतिया माई की जय, जीतवाहन भगवान की जय।